हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिता's क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। वो कहता है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले जितनी आपकी आयु थी उसका मैं 7 गुना था। ठीक है। ऑल्सो 3 years from now, अभी से 7 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है। वो कहता है कि 7 साल पहले मैं आपकी उम्र का, आपकी आयु का 7 गुना था और 3 साल बाद, आने वाले 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा, 3 times हो जाऊंगा। आई विल बी 3 times। ठीक है, फ्रॉम दी नाउन। ऐसे बोल रहा है कि आफ्ताब ऐसे अपनी बेटी को कहता है। इजंट इट दिस इंटरेस्टिंग, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है। देखो 7 साल पहले तो वो 7 गुना था अपनी बेटी का और 3 साल बाद वह 3 गुना हो जाएगा अपनी बेटी का। तो ये सिचुएशंस देखते हैं किस तरीके की है। इसमें पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण, और जब हमारे समीकरण बन जाएंगे, 2 समीकरण बनाएंगे हम, 2 वेरिएबल्स वाले, 2 चर वाले, 2 समीकरणों का युग्म बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद युग्म लीनियर इक्वेशन का बनाने के बाद तो हम 2 वेरिएबल्स लेंगे। थर्ड लेसन पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल वाला, तो एक एक्स और एक वाई को मान के हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर उसे ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट। पहले हम एक की आयु को x मान लेते हैं, या तो आफ्ताब की या बेटी की, डॉटर की। ठीक है, और एक दूसरे की आयु को y मान लेंगे। तो मैं इसकी प्रेजेंट एज को लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। डॉटर की प्रेजेंट एज को, यानी कि बेटी की जो वर्तमान आयु है उसे हम मान लेते हैं, माना बेटी की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। ऐसे ही आफ्ताब की माना वर्तमान आयु आफ्ताब की, आफ्ताब, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट बी, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, उसको हम मान लेते हैं वाई। क्लियर। डॉटर की एज को मान लिया एक्स, बेटी की एज को, एंड आफ्ताब की एज को, फादर जो है, फादर की एज को मान लेंगे वाई, आफ्ताब की एज को, ठीक है, पिताजी की एज को। अब देखो 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। यदि बेटी अभी x ईयर की है, कितने भी साल की है, माना कि वो अभी 14 ईयर की है, तो 7 साल पहले की बात करें तो 14 में से 7 माइनस करेंगे तो उसकी एज निकल गया कि 7 साल पहले वह 7 ईयर की होगी। तो हम लिखेंगे एज ऑफ डॉटर बिफोर या फिर एगो 7 ईयर। ठीक है ना। 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, अभी की यदि उसकी x है तो 7 साल पहले की x माइनस 7 होगी। ठीक है। ऐसे ही आप एज ऑफ फादर ले लेंगे, यानी कि आफ्ताब की एज 7 ईयर हो जाएगी, y माइनस 7। आया समझ में। हिंदी मीडियम वालों को भी हिंदी में लिखेंगे बेटी की आयु 7 साल पहले। ठीक है, बेटी की आयु 7 साल पहले, बेटी की आयु 7 साल पहले, और ऐसे ही आफ्ताब की आयु 7 साल पहले, y माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न देखो क्या कह रहा था। प्रश्न कह रहा था जब 7 साल पहले की दोनों की आयु बोले, ये पुत्री की आयु है, बेटी की आयु डॉटर की, और ये पिताजी की आयु है आफ्ताब की। तो दोनों की आयु को जब हम 7 साल पहले लें तो इक्वल करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए आफ्ताब की आयु बेटी की आयु की 7 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको 7 टाइम्स कर देंगे, ये 7 गुना हो जाएगी। 7 साल पहले आफ्ताब की आयु 7 टाइम्स थी बेटी की आयु की। अब आप सोचेंगे कि ये 7 टाइम्स तो ये थी, आपने 7 टाइम्स बेटी की आयु को, यानी कि डॉटर की एज को क्यों किया। तो देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लेते हैं कि बेटी की एज 7 साल पहले, बेटी की एज 7 साल पहले 4 साल की थी। ठीक है, 4 ईयर की बेटी थी, ईयर जो डॉटर थी
वो 7 साल पहले 4 साल की थी, तो पिताजी इसके 7 गुना थे 7 साल पहले, तो फादर की एज कितनी होगी, यानी कि आफ्ताब की एज, फादर की एज 4 का 7 टाइम्स कर दीजिए, 7 गुना कर दीजिए, तो 4 7 जो 28 होता है, 4 7 28, तो 28 साल के पिताजी थे। ठीक है, और यदि हमने इनको इक्वल में रखना है तो बेटी तो 7 साल पहले 4 की है और पिताजी 7 साल पहले 28 के हैं, बेटी के 7 गुना है। अब इनको इक्वल बनाने के लिए क्या अभी 4 और 28 बराबर है, 4 साल और 28 साल ईयर्स, ये दोनों बराबर है नहीं है। इनको बराबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा या इसको 7 टाइम्स किसको करना होगा, क्योंकि जो फादर है वो तो ऑलरेडी 7 टाइम्स है, तो हमें इक्वल बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए, समीकरण को बनाने के लिए 7 टाइम्स करना पड़ेगा डॉटर को, है ना। देखिए 7 4 28 ईयर्स की हो जाएगी डॉटर एंड 28 ईयर्स की हो जाएंगे फादर, जबकि डॉटर 28 ईयर्स की नहीं है। देखिए इक्वेशन बनाने के लिए, एक समीकरण बनाने के लिए, दोनों को इक्वलिटी में लाने के लिए हमने इस तरह से किया है। ठीक है, तो 7 टाइम्स थे फादर, लेकिन हमने 7 टाइम्स किया है बेटे को, यानी कि डॉटर को, बेटी को। ओके, इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे थी। ये समझ में आया आपको, समझ में आया ना। चलिए इसको अभी रब करना रहने देते हैं, ये समझिए आप। अभी तक देखिए 7x जो 7x ब्रैकेट खोल रही मैं, प्लस माइनस माइनस 7 7 जब 49 इज इक्वल टू y माइनस 7। क्लियर। अब इसको हम ऐसे ही रखेंगे 7x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस 49। अब इसको ये रहने देते हैं, y को पहले इधर ले आते हैं, ये प्लस में है, माइनस y फिर माइनस 49, ये भी राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो ये माइनस में था, यहाँ पे प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब लिखेंगे 7x सेम एज उतार रहे हैं, माइनस y प्लस माइनस माइनस बड़ी नंबर का साइन माइनस, और 49 में से 7 माइनस करेंगे 42 इज इक्वल टू 0। आए समझ में। इस तरीके की हमारी सिचुएशन आ गई, आया समझ में। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, पहला समीकरण अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार और क्या हो रहा था, 3 साल पहले, 3 साल बाद की बात वो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम 3 साल बाद चले, प्रश्न के अनुसार यदि हम चले 3 साल बाद, तो बेटी हमारी x ईयर की है, अभी वर्तमान आयु उसकी प्रेजेंट एज x है, x में 3 जोड़ेंगे तो 3 साल बाद वो इतनी हो जाएगी जितनी भी, माना अभी वो 7 ईयर की है, तो 3 जोड़ेंगे तो 3 साल बाद वो 10 साल की हो जाएगी, इस तरीके से, है ना। और ऐसे ही पिताजी की आयु अभी y है, आफ्ताब की आयु y है, y भी पिताजी भी 3 साल बाद y प्लस 3 हो जाएंगे। समझ में आया। ये 3 साल बाद की आयु है दोनों की। 3 साल बाद पिताजी बेटी से 3 गुना हो जाते हैं, पिताजी बेटी से 3 गुना हो जाते हैं। तो आप पिताजी की आयु को 3 गुना करेंगे या बेटी की आयु को 3 गुना करेंगे, कैसे करेंगे, बेटी की आयु को, क्यों, क्योंकि पिताजी तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे अगर करेंगे तो ये तो 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये और बड़ा नंबर हो जाएगा और ये छोटा नंबर हो जाएगा, तो ये इक्वल में नहीं आ पाएगा। तो पिताजी 3 टाइम्स थे, हम बेटी को 3 टाइम्स करके इक्वेशन बना देंगे। आया समझ। तो 3x जा 3x प्लस 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 3 3 जा 9 इज इक्वल टू y प्लस 3। ठीक। अब इसको ले लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में। पहले 3x वाला वेरिएबल ले लेते हैं, x वेरिएबल, x चर, फिर ये y वाले चर को यहाँ पे, ये राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट में लेने के लिए ये प्लस में, तो यहाँ माइनस y आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 9 रहेगा, लेफ्ट में ही है, और ये वाला राइट से लेफ्ट की तरफ, इसके लेफ्ट की तरफ आया तो ये माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि बाएं हाथ की तरफ आ गया, इज इक्वल टू 0। ये y इधर आ गया माइनस में, और ये प्लस में था, ये भी माइनस में आ गया। ठीक। अब आया हमारा 3x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6, और बड़ा नंबर का साइन प्लस रहेगा, 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, यानी कि दूसरा समीकरण। यहाँ तक समझ में आया। समीकरण हमने कैसे बनाया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कह रहा था, प्रश्न जैसा कह रहा था, प्रश्न के अनुसार हमने 7 साल पहले की आयु में दोनों की, बेटी की और पिताजी की, दोनों की 7 साल आयु में उन्होंने 7 टाइम्स बताया था पिताजी को, इनको करके हमने ये इक्वेशन बनाई। ऐसे 3 साल बाद की आयु बेटी की एंड पिताजी की लेके 3 टाइम्स हो रहे थे, तो ये इक्वेशन बनी। 2 इक्वेशन जब हमारे पास बन गई है, इन दोनों इक्वेशंस को अब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। देखिए
जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व किया था उसकी पहली इक्वेशन 7x माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ये हमें पहली इक्वेशन यानी कि फर्स्ट समीकरण मिल गया था। और हमने जब सॉल्व किया था दूसरी सिचुएशन को तो 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जो हमें दूसरी वाली स्थिति दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने जब सॉल्व किया तो ये हमें दूसरा समीकरण मिला था। इससे पहले हमने किया था सॉल्व, ये मिला हमें। इसे मिलने के बाद इसे हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है कि इसकी कितनी वैल्यूज निकलेंगी। उससे पहले हम एक जांच कर लेते हैं कि इसकी वैल्यूज निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। इसकी वैल्यूज एक सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे या कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। चलिए 7/3 है ना, a1/a2, फिर b1/b2, y1 ऐसे होगा b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 7/3 आ गया, ये माइनस से माइनस कट के 1/1 आ गया, ये 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 7/1 आ गया। और ये सारे के सारे इक्वल में नहीं है, और जब ये इक्वल में नहीं है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। हम इससे पिछली क्लासेस में ये सारा सीख चुके हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये सारी विधियां हम सीख चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफ विधि, आलेख विधि भी बोलते हैं, वो हम सब सीख चुके हैं। और कैसे हम पता लगाते हैं, प्रीजज कैसे करते हैं, पूर्व अनुमान कैसे लगाते हैं कि इसके सोल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये हमें पता लग गया। इसका क्या मतलब था, जब सारे इक्वल नहीं थे इसका मतलब है इसका एक हल है, एक हल यानी कि वन सॉल्यूशन। इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y का एक एक मान हमें मिलेगा, एक एक हल ज्ञात होगा। चलिए इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इसमें कुछ भी लेट भी कर लेते हैं, इसमें लेट भी कर लेते हैं। उससे पहले हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। 7x माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। फिर है आपका 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, इसको किससे करें कि हमारा ये एक एलिमिनेट हो जाए, एक आपका विलोपित हो जाए। देखिए ये विलोपित हो रहा है आपका वाई वाई पहले से। चलिए विलोपित करते, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये करा माइनस, ये किया प्लस, ये किया माइनस, इज इक्वल टू 0। ये तो 0 में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 7 में से 3 माइनस किया 4x, बड़े नंबर के साइड प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस, ये y कैंसिल हो गया, विलोपित हो गया यानी कि एलिमिनेट हो गया। अब आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 42 में जब 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे बड़ा साइन कितना आएगा, पहले तो माइनस, और 42 में जब 6 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा। ठीक है ना, 48 हो जाएगा, बड़ा साइन माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 48, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे जाके प्लस में 48 एंड x इज इक्वल टू 48/4। 4 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 आएगी। यानी कि जो बेटी है उसकी वर्तमान आयु 12 साल है, 12 साल की है बेटी। y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस x के मान को इस इक्वेशन में रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, इसमें रख लेते हैं। तो 7 x की जगह पे रखेंगे 12 माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12 7 से कितना 84 माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस 84 में से 42 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42, और बड़ा नंबर का साइन प्लस है, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आया समझ, और ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू वाई, इधर आ जाएगा ये। तो वाई की वैल्यू आ गई 42, यानी कि पिताजी जो आफ्ताब है वो 42 साल के हैं अभी, और बेटी अभी 12 साल की है। आया समझ, तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आ गई, जो ग्राफ में रिप्रेजेंट होगी x और y की, बेटी है 12 साल की और पिताजी हैं 42 ईयर्स के। ठीक, चलिए अब इसको हम करते हैं वेरीफाई। अच्छा एक चीज और इसमें बताऊं, देखिए जब 12 साल पहले किया और ये 42 के ईयर के फादर हैं, 12 में 7 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाता है 5। बेटी जो है वो 7 साल पहले 7 ईयर एगो बेटी हो जाएगी, अभी 12 साल की, 12 में से 7 माइनस कर दो तो 5 ईयर की बेटी हो जाएगी, डॉटर की एज 5 ईयर, और पिताजी अभी 7 ईयर एगो की बात करें यदि फादर की, ये है डॉटर और ये है आफ्ताब। 7 ईयर
ए को आफ्ताब जी की एज कितनी हो जाएगी, वो अभी 42 ईयर्स की है, और 7 माइनस करेंगे तो कितने, तो फादर हो जाएंगे 35 साल की। इसको कट कर देते हैं। 42 में से 7 माइनस करेंगे तो 35 ईयर्स के क्या है, फादर हमारे आ गए। समझ में आया? तो ये तो फादर की एज होगी, ये बेटी की एज होगी 5 साल पहले। अब देखिए 5 साल पहले बेटी 5 साल की और ये 35 ईयर्स के, तो फादर बेटी से 7 गुना है, 5 7 35, 5 और ये 35 था तो 7 गुना है ना, देखो 5 7 35, हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। और अगर 3 साल बाद की बात करें तो बेटी अभी 12 साल की है, तो डॉटर की 3 ईयर आफ्टर एज कितनी हो जाएगी, 3 ईयर आफ्टर। 3 साल बाद बेटी की एज कितनी हो जाएगी, 12 में 3 प्लस कर दीजिए, 12 में 3 प्लस कर दीजिए, तो बेटी हो जाएगी 15 साल की, 15 ईयर की। और फादर की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, फादर एज, फादर यानी कि आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर इज इक्वल टू, अभी फादर हमारे हैं 42 ईयर्स के, हमने प्रेजेंट एज ली थी, वर्तमान आयु, और 3 साल बाद वह हो जाएंगे 45 साल के। ठीक है ना, 45 साल के हो गए। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 3 गुना हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 15 साल की और ये 45 ईयर के। यदि मैं 15 का 3 गुना कर दूं तो 15 3 45 होता है, तो 45 ईयर्स डॉटर और 45 ईयर के फादर। आए समझ में? इस तरीके से हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया, यानी कि अभी इनकी प्रेजेंट एज 12 और 42 साल की है, 12 ईयर्स एंड 42 ईयर्स। क्लियर? अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये तो हो गया कि कहाँ पे ये ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट करेगा। चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चंस के 2 एग्जांपल्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं जल्दी से। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले 7x माइनस वाई माइनस 42 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं को फाइंड करने के लिए x की और y की एक वैल्यू, x की और y की एक वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले लेट बी फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लिखी है मैंने कि सेकंड इक्वेशन, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। फॉर द फर्स्ट इक्वेशन लेट बी x इज इक्वल टू 2 फॉर इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन के लिए x को जब 2 मानेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ये x की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया 7 के साथ में, 7 2 जा 14 माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 14 प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 42 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 और नेगेटिव में आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस में, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस इस वाई को इधर ले लेते हैं, तो माइनस 28 इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू आएगी माइनस 28। जब हमने एक्स को माना 2 तो y की वैल्यू निकल गई माइनस 28। ठीक है, इसी तरह से x की वैल्यू ले लेते हैं 5। लेट बी x इज इक्वल टू 5, माना x का मान 5, किस चीज के लिए, समीकरण 1 के लिए, एक बार हिंदी में लिख लेती हूँ, एक बार इंग्लिश में। ठीक है, जिससे कि दोनों के लिए कंफर्टेबल हो जाए। समीकरण 1 के लिए x का मान 5 रखने पर, देखो समीकरण 1 तो यही रहेगा, तो इसको सेम एज लिख लेंगे 7x माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक वैल्यू रखेंगे, 1 में x का मान 5 रखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 5 माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 5 जा 35 माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। आया समझ? अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 42 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बचेगा और बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। माइनस 7 को यहीं रहने देंगे और ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 7, y की वैल्यू माइनस 7 और एक बार माइनस 28। 5x की वैल्यू लेट करने पर, मानने पर हमें y की वैल्यू माइनस 7 गेट हुई है। ठीक है ना, एक बार लेट करेंगे, मानेंगे, एक बार गेट करेंगे। हिंदी वाले बोलेंगे एक बार मानना और एक बार ज्ञात करना। आया समझ में? ये हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए फटाफट ऐसे ही कर लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए था, यानी कि समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 के लिए भी ऐसे ही 2 बिंदु हम ले लेते हैं। समीकरण 2 के लिए यहीं पे बना लेती बॉक्स, यही सॉल्व हो जानी चाहिए। x और y की वैल्यू इस तरह से ले लेते हैं। चलिए पहले ले लेंगे हम x की वैल्यू। लेट बी
x इज इक्वल टू 7 फॉर इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड के लिए x की वैल्यू को 7 लिख दें। इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे अपनी 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे क्या लिखेंगे 7, ठीक है ना, x की जगह पे 7 माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 7 जा 21 माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये प्लस में है पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो 21 में 6 को प्लस करेंगे 27 और माइनस वाई सेम एज इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस वाई यहाँ पे माइनस में, उधर प्लस में इसको कर देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। इज इक्वल टू वाई 27 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू आ गई 27। एक्स की वैल्यू 7 रखने पर, सेकंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 7 रखने पर, दूसरे समीकरण में एक्स का मान 7 रखने पर हमें वाई का मान 27 प्राप्त हुआ। आया समझ? ठीक है, ऐसे ही हम लेट बी यहाँ पे हिंदी में लिख लेते हैं। माना x बराबर 8, अब x का मान 8 रख लेते हैं समीकरण 2 के लिए फॉर द इक्वेशन सेकंड। चलिए रख लेते हैं इक्वेशन सेकंड को, पहले पूरा उतार लेंगे। यहाँ पे 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें 8 रखेंगे x की वैल्यू 3 और x की जगह पे 8 माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 8 जा 24, ठीक है, माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 24 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 30 इज इक्वल टू वाई, यानी कि y की वैल्यू आई है 30। x का मान 8 रखने पर y का मान 30 प्राप्त हुआ। ठीक है ना, when we let the value of x is equal to 8 for the equation second, we get value of y is equal to 30। ओके, क्लियर? ये क्लियर हुआ आपको? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? वो 12 और 42 पे करेगा, यानी कि x की वैल्यू मेरी 12 आएगी और y की वैल्यू 42 आएगी, क्योंकि बेटी की डॉटर की एज कितनी आई थी? 12 साल, और आफ्ताब की पिताजी की एज कितनी आई थी? आफ्ताब जो है फादर जो है बेटी के, उनकी 42 ईयर्स आई थी। तो 12 और 42 पे जाके ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा इन दोनों को। देखिए एक बार रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले, ग्राफ में इन बिंदुओं को प्लॉट करने से पहले, दर्शाने से पहले हम देखें कि हमारे एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम कितना जा रहा है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे देखो 8 है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारा 12, यानी कि 12 तक मैक्सिमम मुझे चाहिए एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे मुझे मैक्सिमम कितना चाहिए? 30। यहाँ पे कितना है? 42, यानी कि 42 मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो मैं 5-5 के गैप में ले लेती हूँ, 10-10 के गैप में भी ले सकते हैं, 50 तक जाना है हमें 42 से ऊपर। ठीक है, तो मैं 5-5 के गैप में लेना पसंद करूंगी। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपनी वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक, एक्स अक्ष, एक्स और एक्स डैश लिखेंगे और यहाँ पे वाई एंड वाई डैश लिखेंगे। तो छोटा पड़ जाएगा तो आप खुद से इसे एक बार ग्राफ में बना लेना। यहाँ से जितना बनेगा परफेक्ट मैं बनाने की कोशिश करूंगी। चलिए देखिए, यहाँ पे जो हमारा, जहाँ पे हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट होता है, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस हमारी प्रतिच्छेदित होती हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु ऑरिजिन। इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 है ये 0, यहाँ से लेंगे हम इक्वल गैप पे 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से ले लेते हैं। हाँ, ऐसे नीचे की तरफ ले लेंगे -5, -10, -15, ठीक है, -20, -25, -30 एंड -35, इतना काफ़ी है। चलिए इस तरफ ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड -5, -10, -15, -20, -30, सॉरी -25, -30। ठीक है, और ऐसे ऊपर की तरफ ले लेंगे। ऊपर हमें मैक्सिमम 42 जाएंगे, 50 तक हमें लेना पड़ेगा, 45 तक लेना पड़ेगा। चलिए लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 5-5 के गैप में चल रहे हैं, 30, 25 के बाद यहाँ पे 30, इधर ले लेते हैं 30, 35, 40 एंड 45। क्लियर? इसलिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। ठीक है, ऐसे इस तरह से ले लीजिए। अब देखो प्रेजेंट करना है हमें, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, आपने प्लॉटिंग करनी है इनकी। तो 2 से -28 तक पहले देखेंगे 2 को एक्स एक्सिस पे। तो देखो 0 से 5 के बीच में 2.5, अगर 2 यहाँ पे कहीं पे होगा तो 2 से -28 नीचे की तरफ जाएगा,
वाई एक्सिस पे, तो -28 का आएगा 25 और 30 के बीच में आएगा, है ना, और 27.5 यहाँ पे आएगा, 27.5, तो यहाँ पे करीब आएगा। 2 से चलेंगे इस तरफ को, नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे करीब आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट मिला ये है 2 से -28, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -28। आया समझ में? ये हमारा एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं 5 से -27। 5 देखेंगे x एक्सिस पे, क्योंकि ये x की वैल्यू है, x एक्सिस पे 5 देखा, और -27 को देखेंगे y एक्सिस पे। y एक्सिस पे माइनस कहाँ पे आएगा, 7 सॉरी, तो 5 और 10 के बीच में यहाँ आएगा, इधर बीचों बीच आएगा इधर, तो 5 से -7 तक, यहाँ पे 5 से -7। क्लियर? ये 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को जोड़ देते तो इक्वेशन फर्स्ट का हमारा एक ग्राफ बन जाएगा। इसको इस तरह से जोड़ देते हैं, आगे बढ़ा देना और इस तरह से आप ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन का था, पहले समीकरण का, तो इसका पहले समीकरण इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ इस तरफ से। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देते हैं ना। पहला समीकरण हमारे पास है 7x - y - 42 = 0। इस लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी समीकरण यानी कि इक्वेशन आप लिख सकते हैं, जिसके लिए आपने ये लीनियर ग्राफ बनाया, रैखिक ग्राफ बनाया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे तो x हमारा 7 और y 27, तो 7 से, यहाँ पे 7 है, 7 से 27 यहाँ पे करीब आएगा, ठीक है ना। इधर ले लेते हैं 7 से 27, और दूसरा पॉइंट मिलेगा 8 to 30। 8 यहाँ पे आएगा 7 के बगल में, और 8 से 30 तक चलेंगे, 8 से 30 तक चलेंगे यहाँ पे, इधर ये 30 इसकी लाइन में आएगा इधर, ठीक है। 8 to 30 इसके ना जो हमने लेट हमने किया है, हमने कुछ और नंबर लेट करने चाहिए, तो ये इतना क्लोज नहीं बनता, ठीक है। कोई बात नहीं, आप कुछ और लेट करके इसको ग्राफ में बना लीजिएगा। ये आया आपका 7 to 27, और ये दूसरा पॉइंट आया 8 to 30। इसको जब हम मैच करेंगे, इसको जब हम ऐसे करके ज्वाइंट करेंगे, इसका जब लीनियर ग्राफ बनाएंगे आगे को बढ़ाते हुए, इस तरह से ये बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे आगे चली जाएगा और यहाँ से ऐसे आगे आ जाएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर इक्वेशन लिखेंगे हम। इक्वेशन है हमारी 3x - y + 6 = 0। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ये गया, सेकंड का ये गया। देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लगभग हमारी 40 के पास, यानी कि यहाँ पे कहीं 42 पे जाके मिलेगी, इस तरह से। इसको थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं, 42 पे जाके मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो हमारा बेटी की एज है वो 12 है, यहाँ पे 10 और 15 के बीच में यहाँ पे 12 आएगी, और ये 42। 12 और 42 इसका सॉल्यूशन होगा, उसके 1 सॉल्यूशन ले लेंगे, सॉल्यूशन। ओके, कितने हल निकलेंगे? एक हल। आए समझ में? तो ग्राफिकल मेथड से हमने क्या किया, पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाया, उसके ऊपर इक्वेशन लिखी, फिर सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाया, फिर वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किए थे वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तुम्हारे पास 1 सॉल्यूशन इसका निकलेगा। ये तो ग्राफिकल मेथड है। और जो इससे पहले मैंने आपको करवाया अभी, जब हमने इसकी 12 x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 42 निकाली है, इनकी ईयर्स निकाले हैं, एज निकाली है, तो वो जो हमारा मेथड था वो हमारा एल्जेब्रिक मेथड था, और हिंदी में बीजगणित विधि, ठीक है ना। बीजगणित विधि से भी हमने कर लिया, और हमने ग्राफिकल मेथड से भी इसे सॉल्व कर लिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज। ये बोल रहे हैं एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3900 के, 3900 रुपए के, और 1 बैट और 3 बॉल और खरीदी 1300 रुपए की। समझ में आ गया? इस तरह की सिचुएशन है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड द ज्योमेट्रिकली, ये हमने रिप्रेजेंट करनी है। सेकंड क्वेश्चन, लेट बी कॉस्ट ऑफ अ बैट। माना एक बल्ले की कीमत बराबर x, ठीक है। ये हमने मान लिया x। एंड लेट बी कॉस्ट ऑफ अ बॉल। एक बॉल की कीमत मान लेते हैं y, एक गेंद की कीमत मान लेते हैं y। आया समझ में? एक बैट की कीमत हमने मान ली x, और एक गेंद की यानी कि बॉल की कीमत हमने y मान ली 1 की, और हमने 3 बैट और 6 बॉलें खरीदी है, 6 बॉल्स एंड 3 बैट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 3 बैट खरीदे, तो एक बैट कितना था x रुपीज का, तो 3 कितने जाएगा, 3 × x 3x,
ठीक है। और हमने बॉल खरीदी 6, तो एक बॉल थी हमारी, एक गेंद y रुपीज की, तो 6 गेंदें कितनी हो जाएंगी, 6 मल्टीप्लाई बाय वाई, ऐसे ही होगा, है ना। यदि एक बॉल हमारी माना 5 रुपए की है तो 3 बॉल कितने की होंगी, 3 बॉल लिखेंगे 3 5 जा 15 रुपीज की हो जाएंगी, है ना। ये रुपीज निकल के आएंगे, ये भी रुपीज है और ये भी रुपीज है। जब रुपीज में रुपीज जोड़ेंगे, ये बैट की कीमत आ गई रुपीज में और ये बॉल की कीमत आ गई रुपीज में। हमारे पास टोटल जो रुपीज खर्च हुए वो 3900 रुपीज हुए। ये हमारी सिचुएशन थी, आए समझ में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी सिचुएशन उन्होंने दे रखी है, यदि एक बॉल खरीदते हैं, एक बैट खरीदते हैं, तो एक बैट हो गया x रुपीज का 1x जा, और 3 बॉल खरीदते हैं 3y, 3 बॉल्स अगर यदि हम परचेज करते हैं तो टोटल जो रुपीज हैं वो होते हैं 1300 रुपये खर्च हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इजीली इक्वेशंस बन गई हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस यदि हम कर दें तो रिड्यूस करके इसके आंसर्स जो हैं वो और छोटे हो जाएंगे। रिड्यूस हम इसे कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसे हम करेंगे ग्राफ में रिप्रेजेंट। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए देखो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसके पॉइंट्स लेंगे। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो x और y के 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के लिए एंड ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के लिए, समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए हम 2 पॉइंट ज्ञात करेंगे। x और y के 2 पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो पहले पॉइंट को ज्ञात करने के लिए x की वैल्यू मान लेते हैं। लेट बी, पहले समीकरण के लिए लेट बी x इज इक्वल टू 500। तो देखो यहाँ पे 500 रखने पे 3 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। समझ में आ गया। ये करेंगे 3 5 जा 1500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्लस में रहेगा और ये वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। 3900 में से 1500 माइनस हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 009 में से 5 4, यहाँ पे 2 2400। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और 24 को जब 6 डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 400। तो y की वैल्यू आ गई 400। x की वैल्यू 500 रखने पे y की वैल्यू 400 मिली है। अब x को यदि मैं x को हम 700 लेट कर लेते हैं, माना x बराबर 700, तो यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 700 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। देखो मैं वैल्यूज इस तरीके की पुट कर रही हूँ कि इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 6 से इजीली डिवाइड हो जाए। तब देखो 7 3 21 हो जाएगा, 2100 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन पे मैंने वैल्यू पुट की है 700 की, देखिए यहाँ पे x की जगह पे, बाकी मैंने 3 को सेम x की जगह पे 700 प्लस 6 ये y इज इक्वल टू एंड 3900 फर्स्ट इक्वेशन थी। इसको हम सॉल्व करें 2100 यानी कि 2100 जब यहाँ पे जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 2100, 6y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 एंड 3 में से 2 गया 1, 1800 आएगा। देखो 1800 6 से इजीली डिविजिबल है, इसलिए मैंने इस तरीके की वैल्यूज आपको लेट करने के लिए, मानने के लिए बोला। 6 3 18, ये 300 आ जाएगा, ठीक है, आया 300, y की वैल्यू 300। अब देखिए x का मान 500 रखने पर, x को यदि मैं 500 मान रही हूँ तो y की वैल्यू 400 ज्ञात हुई, ये y की वैल्यू 400 फाइंड हुई। x की वैल्यू 700 मानने पर y का मान 300 ज्ञात हुआ। ये तो पहले इक्वेशन के लिए x और y 1 पॉइंट यानी 1 बिंदु और x और y 2 पॉइंट हमें मिल गए। इसको हम ग्राफ में प्रेजेंट कर लेंगे। चलिए अगला फटाफट सॉल्व करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन ये है हमारी। सेकंड इक्वेशन के लिए लेट बी x इज इक्वल टू 100, माना x बराबर 100 मान लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे 100, x की जगह पे 100 जमा 3y इज इक्वल टू ये बराबर 1300, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में चले जाएगा एंड 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100।
अभी भी मैंने क्या किया, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा उस तरीके का नंबर यहाँ पे लिया है। अगर हम 1300 में से 100 माइनस करेंगे तो 1200 मिलेगा, जो कि 3 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। ये 1200 है, y इज इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और ये 3 को डिवाइड कर देगा कितनी टाइम में, 3 4 जा 12। आया समझ में? तो ये 400 वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 400। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें मानेंगे 400, माना x बराबर 400 फॉर इक्वेशन सेकंड, दूसरे समीकरण के लिए। तो दूसरे समीकरण का मान यहाँ पे रख लेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 हमारा दूसरा समीकरण है। इस पे x की वैल्यू 400 रखेंगे, प्लस का प्लस उतारेंगे, 3y इज इक्वल टू 1300 एंड यहाँ पे रहेगा 3y इज इक्वल टू 1300 और ये यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में चले जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400 कितना, 900 एंड y इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल टू 300, 3 3 जा 9 एंड ये आपका आ गया 300। समझ में आया? आपकी x की वैल्यू 100 लेने पर, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 100 लेट करने पे मानने पर हमें y की वैल्यू 400 गेट हुई है। यहाँ पे लेट किया, यहाँ पे गेट हुआ, यहाँ पे माना तो यहाँ पे ज्ञात हुआ। अच्छा, दूसरा में हमने मानी थी x की वैल्यू 400, तो y की वैल्यू हमें मिली थी 300। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, समीकरण 1 क्या था हमारे पास, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और दूसरी इक्वेशन थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये हमारी इक्वेशन है। ग्राफ बनाएंगे, पहले लेंगे हम सबसे पहले x एक्सिस लेते हैं, पहले लेंगे x एक्सिस फिर लेंगे y एक्सिस। ये ले ली x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है मूल बिंदु। अब देखिए जो हमारी x एक्सिस पे वैल्यूज जा रही हैं वो 700 तक जा रही है मैक्सिमम, और y एक्सिस पे देखो मैक्सिमम कितने तक जा रही है, 400 तक। तो हम क्या करेंगे, अगर 1 2 3 लेंगे तो बहुत ज़्यादा वो रहेगा इसमें, 1 2 3 हम प्रेजेंट ग्राफ में या पेपर में नहीं कर पाएंगे, व्हाइट बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा। तो हम इसको 100 के गैप में चलेंगे। यहाँ पे चलेंगे हम 100 200 300 400, ठीक है, इस तरह से 500 600 700 800, ठीक है ना। अच्छा, इधर भी हम माइनस में भी नेगेटिव में भी ऐसे चलेंगे, -100 सेम गैप पे, -200 -300 -400 -500 इस तरह से चलेंगे, ठीक है, -600, इतना काफी है अभी। अच्छा, ऊपर की तरफ टॉप पे भी हम 100 के गैप में चलेंगे, 100 200 300 400 500 600 700, कितना चाहिए मैक्सिमम वाई में हमें 400 तक मैक्सिमम चाहिए था, कोई ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे चलेंगे -100 -200 -300 -400 -500 इस तरीके से, ठीक है। अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी से प्लॉटिंग करते हैं, इनकी प्लॉट करेंगे। 500 एक्स पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे देखेंगे 500 का है यहाँ पे, और वाई पे देखेंगे 400, देखिए कहाँ पे है, इधर। तो हम 500 से 400 की तरफ जाएंगे, ये जाएगा 500 की तरफ को, ये जाएगा 400 की तरफ को, तो ये दोनों जहाँ पे मीट होंगे वो होगा हमारा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना। ये आ गया 500, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, 500 to 400 आया समझ। नेक्स्ट है आपका 700 से 300। 700 देखेंगे एक्स एक्सिस पे ये है और 300 देखेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो 300 से ये 7 की तरफ चलेगा और ये 300 की तरफ चलेगा। यहाँ पे जहाँ पे ये मिलेंगे इधर ये हो जाएगा 700, पहले एक्स की वैल्यू फिर 300 वाई की वैल्यू, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई। आया समझ में। ये हमारे रुपीज है 500 400, इस तरह से हम इन्हें ग्राफ में प्रेजेंट कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको हम ये वाला ग्राफ जो बनेगा फर्स्ट इक्वेशन का, ये इस तरीके से कुछ बनेगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इस एक्सिस को भी काट देगा, इस वाई एक्सिस को पूरा कट करेगा और इस एक्स एक्सिस को भी आगे बढ़ाने पे इस तरह से ये कट करेगा, ठीक। इसके ऊपर हम लिखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन है हमारी ये वाली 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये जरूरी है लिखना, ये 2 पॉइंट आ गए इसके। अब दूसरी इक्वेशन के भी ऐसे प्लॉट करते हैं। पहले x की वैल्यू 100 देखेंगे x एक्सिस पे, y की वैल्यू 400 कहाँ पे देखेंगे, y एक्सिस पे, यहाँ पे,
ये आ गया, ठीक है ना। x था हमारा 100 तो y 400, ये आ गया पहला पॉइंट, पहला बिंदु। दूसरा 400 और 300, 400 देखेंगे x एक्सिस पे और 300 देखेंगे y एक्सिस पे। तो 400 से 300, ये 300 से 400 की तरफ चलेगा, ये 400 से 300 की तरफ, तो यहाँ पे मीट करेगा पॉइंट। 400 टू 300, पहले x की वैल्यू फिर y की, पहले x एक्सिस का 400 फिर y एक्सिस का, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा कुछ अंदाजन ग्राफ बन रहा है, एक एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बन पाएगा, ये पेपर पे नहीं, इस पे नहीं बन पाएगा, पेपर पे बनेगा, ग्राफ पे बनेगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट सेकंड इक्वेशन का, इसको जब हम मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को जब हम ऐसे करके मिलाएंगे, ये x एक्सिस को काटते हुए निकाल देना, y एक्सिस को भी काटते हुए निकल गया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेती हूँ इस तरह से, और इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये इसका ग्राफ बना सेकंड इक्वेशन का और ये फर्स्ट का। जहां पर ये इंटरसेक्ट होंगे वहां मुझे x और y के मान मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका एक हल होगा और एक हल हमें पहले ही पता लग गया था, ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कहीं पे होंगे। ग्राफ में बनाएंगे तो सही जगह पे इंटरसेक्ट होंगे, अभी यहाँ पे हो रहे हैं, और एक्चुअल में जब इसके वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू फाइंड करने से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेदित होंगे। आया समझ में? तो ये जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स थे, इसका वन सॉल्यूशन होगा, एक हल, वन सॉल्यूशन, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का एक हल होगा, एक हल। कैसे पता चला कि एक हल होगा? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है लीनियर ग्राफ, रैखिक ग्राफ, और जो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है दूसरे समीकरण का ग्राफ, रैखिक ग्राफ, लीनियर ग्राफ, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो। जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है तो ग्राफिकली हम कहते हैं इसके वन सॉल्यूशन यानी कि एक हल निकलेंगे, और उस एक हल को आप एल्जेब्रिकली सॉल्व करके भी इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप पहले से प्री जज करने के लिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 से भी जज कर सकते हैं। जब आपके सारे नॉट इक्वल थे तो हमारा एक हल आता है, ठीक है। ग्राफिकली ग्राफिकली हमने इसे सॉल्व कर दिया। एल्जेब्रिकली के लिए आप इस पे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ 2 kgs ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज। ये कह रहे हैं कि जो 2 किलो सेब और अगर 1 किलो ग्रेप्स लेते हैं तो उनकी एक दिन की कॉस्ट जो है वो 160 रुपए होती है, इतनी उनकी कीमत है। और आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स खरीदने पर उनकी कीमत 300 रुपये पाई गई, ठीक है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर खरीदने पर 300 रुपये उनकी कीमत होगी एक महीने बाद। चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक एप्पल की कीमत देखेंगे, 1 kg एप्पल केजी पे दे रखे हैं तो हम यूनिट लेंगे। पहले 1 kg एप्पल्स की कीमत कितनी लेंगे? x लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल की इक्वल टू x, इसको x मान लेते हैं। माना 1 किलो 1 kg सेब की कीमत कितनी है? x। ये x हमारी ऊपर एक बार में आ गई। फिर हम लेंगे लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y। माना 1 किलो 1 kg अंगूर की कीमत बराबर y, ये हमने मान लिया। अब देखो जब 1 किलो की कीमत आपकी x है सेब की, तो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे प्रश्न के अनुसार इक्वेशन क्या बनेगी, समीकरण क्या बनेगी? देखिए प्रश्न कह रहा है 2 किलो यदि एप्पल लेते हैं तो 1 किलो की कीमत तो x है, तो 2 किलो लेंगे तो 2x, ये रुपीज आ जाएगा, प्लस 1 किलो अंगूर की कीमत हमारे पास y है और हमने 1 किलो ही परचेज करने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1y। तो दोनों रुपीज, ये भी रुपीज ये भी रुपीज मिला के हमारे पास टोटल जो खर्चा हो रहा है वो 160 रुपीज का हो रहा है, रुपीज 160। समझ में आ गया? हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया ये। 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 1680
ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें क्या बोल रहे हैं, 4 kg एप्पल्स, 4 किलो एप्पल, 1 किलो की कीमत x है तो 4 किलो की हो जाएगी 4x, ये कीमत आ गई, प्लस 2 किलो ग्रेप्स यानी 2 किलो अंगूर, 2 kg ग्रेप्स, तो हमारे पास 1 kg की कीमत है y, 2 kg की 2y, ये आपकी कीमत आ गई रुपीज में, इज इक्वल टू जो रुपीज खर्च हो रहे हैं वो है 300 रुपीज। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण। अब इसको हमने ग्राफिकली भी सॉल्व करना है और ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व करना है, यानी कि हमने इसको बीजगणित मेथड से भी सॉल्व करना है और इसे हमने आलेख विधि, ग्राफ विधि से भी सॉल्व करना है। चलिए, तो पहले सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे। हमारे पास हमने यही मेथड आपको दिया ग्राफिकल में, इक्वेशन फर्स्ट के आप पॉइंट निकाल लीजिए और इक्वेशन सेकंड के पॉइंट। और एक ग्राफ को प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट चाहिए, तो मैं x और y के भी 1 मान 2 मान इस तरह से लूंगी और ऐसे ही यहाँ पे भी 2 पॉइंट लूंगी x और y के लिए, ठीक है, 2 कॉलम लूंगी, 2 कॉलम बन गए। अब चलिए स्टार्ट कर। लेट बी x इज इक्वल टू $50 ले लेते हैं, ठीक है, फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 50 रखेंगे, 50 प्लस y इज इक्वल टू 160। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, यहाँ पे 100 आ गया, प्लस y इज इक्वल टू 160, y इज इक्वल टू 160, ये प्लस में, यहाँ पे माइनस में चले जाएगा 100, और y इज इक्वल टू 160 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 बचेंगे, तो y की वैल्यू आ गई 60। चलिए अगला करते हैं। सेकंड इक्वेशन, इसी फर्स्ट इक्वेशन के लिए x को मान लेते हैं 40, ठीक है, x को 40 मानने पे देखो क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 40 रखेंगे तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 फर्स्ट इक्वेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 40 प्लस y इज इक्वल टू 160। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 4 2 जा, हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, 4 2 जा 8, ये 80 हो गया, 40 दूना 80 प्लस y इज इक्वल टू 160, y इज इक्वल टू 160 माइनस 80, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 40 रखने पर y की वैल्यू 80 आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन की जल्दी भर लेते हैं। x की वैल्यू 50 लेने पर y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 60, और x की वैल्यू 40 लेने पर, 40 लेने पर y की वैल्यू 80, ठीक है ना, ओके। अच्छा अगला ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन के लिए करते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए लेट बी x इज इक्वल टू 30, ठीक है ना, फॉर सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन में इसकी वैल्यू 30 रखेंगे, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये हमारी इक्वेशन है। 4 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 30 रखेंगे, 30 रुपीज हमारा है, एंड प्लस 2y इज इक्वल टू 300, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 120 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, 2y इज इक्वल टू 300, और ये प्लस में यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसको माइनस करेंगे पहले, 180, y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 9 18 90 आ जाएगा। आया समझ। x की वैल्यू 30 रखने पर y की वैल्यू 90 मिली है। अब x की वैल्यू को और मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमारी 60 है, ठीक है, मान लेते हैं 60 मान लेते हैं। 60 मानने पर 4x प्लस, हम सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसे सेकंड इक्वेशन को पूरा उतार लेंगे, फिर x की जगह पे 60 रख देंगे, यहाँ पे 60 रखा, प्लस 2y इज इक्वल टू 300, यहाँ पे आ जाएगा 240 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 240, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 300 में से 240 जाएंगे तो 60 बचेगा, 60 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 30। आए समझ में। हमारी वैल्यू 30 रखने पर 90 आ रही थी, y की वैल्यू 30 रखने पर y की वैल्यू 90,
और x की वैल्यू 60 रखने पर y की वैल्यू 30। आए समझ में? इस तरीके से हमारे ग्राफ में ये बिंदु मिल गए। अब इस पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, देखते हैं इसके सोल्यूशन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। वैसे भी आपको क्वेश्चन देख के पता लग गया होगा कि इसके कोई भी हल नहीं होंगे। इसका जो ग्राफ है वो पैरेलल में जाएगा। कैसे? पैरेलल में जाएगा, देखिए कैसे। ये हमारे पास ये है, तो देखिए a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है, तो हमारे पास नो सोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी ही नहीं, ये कोई हल नहीं देंगे हमें। देखो कैसे, a1 a2 कितना है हमारे पास 2 and 4, b1 b2 1 and 2, c1 c2 160 and 300, ये हमारे पास है। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ जाएगा। एंड ये 1/2 ऑलरेडी था, यानी कि ये इक्वल था, जो मैंने बताया आपको सही बताया। फिर इसको हम करेंगे कैंसिल, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और ये 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड ये 15, 8/15 आएगा। ठीक है, ये नॉट इक्वल हो गया, 1/2 के नॉट इक्वल हो गया। तो जब ये इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हमारे कोई भी हल नहीं निकलेंगे। ग्राफ जो है वो कैसे जाएगा? पैरेलल जाएगा, बिल्कुल समांतर जाएगा, उनके बीच का गैप इक्वल रहेगा, दूरी बराबर रहेगी। चलिए देखें, जैसे कि हम देख रहे हैं कि x में मैक्सिमम हमारा कितने तक जा रहा है? 50 तक, नहीं सॉरी 60 तक, और y में मैक्सिमम हमारा 90 तक जा रहा है। तो हम y एक्सिस में जगह ज़्यादा छोड़ेंगे, ऊपर पॉजिटिव में 90 आ रहा है, और x एक्सिस पे नीचे हम यहाँ पे ले लेते हैं, इधर ये ले लेते हैं x एक्सिस, x अक्ष, हिंदी वाले अक्ष बोलेंगे इसको, और ये y अक्ष, y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस, और यहाँ पे ले लेंगे ओरिजिन, मूल बिंदु। हमारे पास यहाँ पे 50 40 80 ऐसे हम 10 10 के गैप में चलते हैं। यहाँ पे ले लेंगे 10 20 30, मैक्सिमम कितना जाना है? 60 तक, 40 50 एंड 60। क्लियर? बराबर बराबर गैप नहीं हो रही है, बराबर होने जरूरी है। 60, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है y में हमारे पास मैक्सिमम 90 तक हमने जाना है। चलिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव में ले लेंगे जल्दी से, -10 -20 -30 -40 -50, इधर भी ले लेते हैं -10 -20 -30 -40। ठीक है, इस तरह से ले लेंगे। अब देखो x एक्सिस में 50 50 यहाँ पे है, तो 50 और 50 से कहाँ तक जाएंगे? 60 तक। 60 y एक्सिस पे देखेंगे इधर, तो 60 y एक्सिस पे इधर है। यहाँ से हम चलेंगे 50 की तरफ और यहाँ से चलेंगे 60 की तरफ, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे मेरा आएगा 50, 60, ये वाली वैल्यू। एक पॉइंट मिल गया मुझे। दूसरा है 40 से 80 तक। 40 देखेंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे देखेंगे 80। 40 से 80 तक, ये चलेंगे 40 की तरफ, ये चलेंगे 80 की तरफ, और दोनों जहाँ पे मिलेंगे ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 40 to 80। x की वैल्यू पहले फिर y की, 40 से 80 तक हम चलेंगे, ये आया पॉइंट। और इसको हम ग्राफ बना देंगे इसका, इसे हम ऐसे मीट कर देंगे, इसे मिला देंगे, और ये मिलते हुए आगे चले जाएगा x एक्सिस को काटते हुए, और ऐसे ये x एक्सिस को यहाँ पे काटेगा और y एक्सिस को आगे काटते हुए निकल जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और इसके ऊपर हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन है हमारी 2x + y = 160। पहली इक्वेशन, पहला समीकरण लिख दिया। अब क्या करेंगे? दूसरा करेंगे। x को देखेंगे, x की वैल्यू यानी कि 30 को देखेंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 90। तो 30 से y एक्सिस पे 90 की तरफ, 90 से चलेंगे 30, इधर को चलेगा 30, और ये इस तरफ चलेगा 90, और ये दोनों आपस में जहाँ टकराएंगे ये सीधे चलेंगे ऐसे, और ये यहाँ पे। ठीक है, इधर 30 से 90, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, फिर 60 से 30, ये आपका यहाँ पे है, और 30 इस तरफ, तो 60 से 30 मिलेंगे यहाँ पे, इधर 60 से 30 आया समझ में? पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, और जब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे ये रेखा कुछ इस तरह से इसके समांतर में जाएगी, इसके पैरेलल में जाएगी, ये दूरी बराबर रहेगी, ये दूरी जो है बीच की ये बराबर रहेगी। तो ये दूरी बराबर रहने पे जब हमारा ग्राफ समांतर बनता है, समांतर पैरेलल
जब पैरेलल बनेगा तब हम कहेंगे इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। यानी कि इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी ही नहीं जो इस समीकरण को हल कर दे, इन ग्रुप को, इनके पेयर को हल कर दे। सिंगल सिंगल तो हो गए लेकिन इनके पेयर का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। सेकेंड वाली पे भी हम इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ पे इधर इसकी इक्वेशन लिखेंगे 4x + 2y = 300। ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, ओरिजिन आपका 0 से 0 से जरूर दर्शा के आए। उसके बाद जब आप ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट, ये आपके निर्देशांक जरूर लिख के हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हर बिंदु पे, हर एक पॉइंट पे आपको एक कोऑर्डिनेट लिखने हैं। उसके बाद जब कोऑर्डिनेट को मिलाएंगे, ग्राफ जब बनाएंगे आप, ग्राफ बनाने के बाद उसके ऊपर अपनी इक्वेशन जरूर लिख के हैं, इक्वेशन लिखेंगे तब ये ग्राफ आपका कंप्लीट बन जाता है। और अगर यूनिट्स आपको देखनी है कि एक यूनिट हमारे 10 बोल रहे तो आप यूनिट्स भी उसमें ऊपर टॉप पे लिख के आ सकते हैं। ओके, समझ में आया? ये हमारे 3 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ये ग्राफिकली मैंने करवाया, एल्जेब्रिकली मैंने उसमें आपको पीजेज करवा दिया। एल्जेब्रिकली में जब आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड ये करेंगे तो आपको पता लगेगा इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी 3.1 कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ है। सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.1 योरसेल्फ। प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों के उत्तर स्वयं हल करें।